हम सब लोग एकजुट होकर इस देश को आगे बढ़ाना चाहिए। अभी पंचायती राज में भी आप सब लोग जानते हैं कि पहले का जो पंचायती राज सिस्टम जो अरुणाचल में स्टार्ट होके किस काम तक वो लोग ने कंट्रीब्यूट कर पाया। अभी यहाँ में भारतीय जनता पार्टी आने का बाद में और जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर आप लोगों को करने का बाद में, और जो पहले 3 टायर सिस्टम जो था, काफ़ी कन्फ्यूजन एक सिस्टम था। हमारा यहाँ प्रदेश का पॉपुलेशन काफ़ी कम है, उस आधार पर जो 2 टायर सिस्टम में बनाने का बाद कितना इफेक्टिवली आप लोग डिलीवर कर पा रहा है। और साथ साथ स्टेट ऑन रिसोर्सेज टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत पर आप लोगों को 10% हमने जो वादा किया था लास्ट ईयर ऑलरेडी आप लोगों को 123 करोड़ पंचायत राज डिपार्टमेंट को हम लोग ने ट्रांसफ़र कर दिया है, जिसमें से 70% जो था वो बेसिक ग्रांट के रूप में आप लोग ने काम किया है, और 30% जो बचा हुआ है वो परफॉर्मेंस ग्रांट का आधार पर आप लोगों को दोबारा फिर रिलीज़ किया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमारा सहयोगी बमांग फिलिक्स साहब ने और कहा है कि लास्ट ईयर का शायद 30% अभी तक परफॉर्मेंस ग्रांट के रूप में आप लोगों को रिलीज़ नहीं किया। उसका ऑलरेडी एक कमेटी बना चुका है, तो कमेटी जल्द से जल्द रिपोर्ट सबमिट करने के बाद 30% आप लोगों को ग्रांट किया जाएगा। और इस साल का जो बजट है अपना राज्य का बजट, उसमें से आप लोगों को बजट में भी आप लोग ने सुना होगा करीबन 143 करोड़, रफली 143 करोड़ का इस बार फिर अपना स्टेट और रिसोर्सेज टैक्स रेवेन्यू से आप लोगों को दिया हुआ है। तो 143 करोड़ इस साल का आप लोग को मिल जाएगा, और लास्ट ईयर का जो 30% जो परफॉर्मेंस ग्रांट है वो भी आप लोगों को दिया जाएगा। अभी देखिए, हम सब लोगों को बहुत सिंक्रोनाइज वे में हम लोगों को काम करना ये बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली देखा जाने से हम सब का फंड्स का हम लोगों का कमी नहीं है। कमी है तो हम लोगों का ग्रास रूट लेवल में हो या हाई लेवल में सरकारी लेवल में हो, प्रॉपर प्लानिंग का हम लोगों का पास डेफिसिट है। डेफिसिट पहले भी रहा है, काफ़ी हद तक हम लोग ने सुधार दिया है, मगर अभी भी काफ़ी डेफिसिट है हमारा प्लानिंग प्रोसेस में। तो अभी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट है गांव। आप लोग देख सकते हैं कि पिछले 6-7 सालों में मैं हमेशा अक्टूबर से मार्च तक पूरा प्रदेश का मैं टूर करता हूं। अभी तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स था इतना बार मैं पहुंच चुका हूं, जितने भी जो सर्कल ऑफिस था बहुत बार मैं पहुंच चुका हूं। अभी तो मैं गाँव तक मैं जाके टूरिंग कर रहा हूँ। अभी हम सबका जो लक्ष्य है, माननीय प्रधानमंत्री जी और हम सबका ये लक्ष्य है कि हमारा गाँव को और कैसे हम लोग सस्टेनेबल मोड में हम लोग लेके आना है। रिसेंटली हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी हमारा ईस्टर्न अरुणाचल जो अंजो सेक्टर है, अंजो डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट गांव काहो विलेज में जाके उन्होंने एक रात वहाँ में बिताया। वहाँ में बैठ के पूरे जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स हमारा खास करके तिब्बत के साथ में जो बॉर्डर शेयर करते हैं और भूटान के साथ में, नेपाल के साथ में जो बॉर्डर शेयर करते हैं, उस पूरा प्रोजेक्ट का वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पूरा देश भर में हमारा काहो विलेज से किबिदू सेक्टर से हम अमित शाह जी ने वहाँ पे लॉन्च किया। तो भारत सरकार का फोकस अभी हमारा गांव की तरफ बढ़ रहा है। जो गांव की तरफ सरकार का, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का फोकस जो बढ़ रहा है, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। हमारा आज यहाँ ट्रेनिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट भर से ऑफिसर्स लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो अभी डिप्टी कमिश्नर्स लोगों को भी मैं हमेशा कहता हूँ, अभी हम लोगों को वाइब्रेंट विलेज हम लोगों को डेवलप करना है। अपने गांव किस प्रकार से होना चाहिए, एक मॉडल गांव। अभी यहाँ पार्किंग लॉट में एज एन एग्जाम्पल आप लोगों को डिस्प्ले करने के लिए डिपार्टमेंट की ओर से कोशिश किया है। लंच ब्रेक में हो, जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप लोग देखिए कि गांव किस प्रकार से होना चाहिए, उस गांव में क्या क्या फैसिलिटीज़ होना चाहिए। और ये फैसिलिटीज़ का एक बड़ा एक चार्ट बनाया हुआ है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का अलग अलग स्कीम्स। इन सारा स्कीम्स जो है हर एक गांव में लागू होना चाहिए। और इस चार्ट में तो अभी मैं मिनिस्टर साहब हम दोनों डिस्कस कर रहा था कि हमारा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का कंपोनेंट यहाँ अभी मिसिंग है। उसका बावजूद भी चार्ट इतना भरा हुआ है, बहुत सारा सेक्टर्स का स्कीम है। तो पंचायती राज आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी नया जो मॉडल होगा, मैं हमेशा आप लोगों को बोल के आया हूँ
कि राज्य सरकार का पास में पैसा का कमी नहीं है। हम लोगों को सिंक्रोनाइज करके एक हम लोगों को काम करना ये बहुत जरूरी है। कन्वर्जेंस मॉडल में, कन्वर्जेंस मॉडल इज ए वेरी इफेक्टिव मॉडल। साइलोस में डिपार्टमेंट्स लोग काम करने से उसका रिजल्ट दिखाई नहीं देगा। पंचायती राज अलग से काम करेगा, फिर आरडी का कुछ काम आएगा वो अलग से काम करेगा, एमएलए लेड का कुछ फंड आएगा वो अपना एग्जीक्यूटिंग एजेंसी अलग से काम करेगा, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री का अलग अलग वो लोग साइलोस में काम करेगा। फिर एसआईडीएफ का काम होता है, वो अलग से करके जाने से काम दिखता नहीं है। तो प्लानिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी हमारा जिला परिषद जेडपीएम्स और जेडपीसी और डिस्ट्रिक्ट के हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का जो मेन ऑफिसर है डिप्टी कमिश्नर, और उनके साथ जितने भी जो लाइन डिपार्टमेंट के हेड ऑफ ऑफिसर्स, आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना डिस्ट्रिक्ट को किस प्रकार से ग्रास रूट लेवल में आप लोग प्लानिंग करते हैं। और जिस हिसाब से जो ग्राम सभा जो बैठते हैं, वहाँ का ऑफिसर जो मेंबर सेक्रेटरी जो है जाके ग्राम सभा को कंडक्ट कराना है, और जो आप लोगों का जीपीडीपी जो बनाता है उसमें किस प्रकार से होना चाहिए। वहाँ का जो लोकल एमएलए है, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एमएलए है, एमएलए लीड से, एमएलए फंड से कैसे सिंक्रोनाइज हम लोग कर पाते हैं प्रोजेक्ट को लेके। और सरकार की ओर से हम तो एसआईडीएफ भी देते हैं हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। छोटा फंड चाहिए तो एमएलए लीड को आप लोग वहाँ से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एमएलए लीड में कुछ ऐसे सीमा नहीं है। अगर बड़ा फंड चाहिए तो एमएलए साहब को रिक्वेस्ट करके 20 लाख से अधिक आपको फंड चाहिए तो एमएलए साहब को बोलिए कि उसको एसआईडीएफ से हम लोगों को कन्वर्जेंस करके दीजिए। सो इस प्रकार से एक जॉइंटली, एक इफेक्टिवली हम लोगों को प्लानिंग करना ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अभी लास्ट ईयर से जो स्टेट ओन रिसोर्सेज टैक्स रेवेन्यू से आप लोगों को जो 123 करोड़, जिसमें से 70% जो डिसबर्स किया, एक वीडियो भी हम लोग ने देखा कि कहीं कहीं अलग अलग किस्म का प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया हुआ है। इस प्रकार से आने वाला दिनों में आपका 15 फाइनेंस कमीशन का जो एफएफसी ग्रांट आप लोगों को मिल ही रहा है। इसके बाद स्टेट ओन रिसोर्सेज से भी बहुत हेवी ग्रांट आप लोगों को मिल रहा है। पूरा कन्वर्जेंस करके एमएलए लेट है, एसआईडीएफ है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का जो स्कीम है, कन्वर्जेंस मॉडल में हम लोगों को काम करना पड़ेगा, तब जाके हम लोगों का गांव वो आगे बढ़ेगा। केवल शहर आगे बढ़ने से मैं कभी नहीं मानता हूं कि हम लोग डेवलप हुआ है। यहाँ आज कैपिटल एरिया में अभी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग ने बना दिया। ये हॉल देखिए, इसको हम लोग बनाया। असेंबली बिल्डिंग देखिए, वन ऑफ द बेस्ट है पूरा कंट्री में, उसको हम लोग ने बनाया। सिविल सेक्रेटरीट को हम लोग ने बनाया। रोड्स देखिए पूरा हम लोग बना रहा है। तो सिटीज़ में डेवलप होके अगर मुख्यमंत्री का हिसाब से मैं बोलूँ कि अरुणाचल डेवलप हो रहा है तो मैं गलत हूँ। मैं तो भी दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जब हमारा फर्स्ट विलेज, बॉर्डर विलेज जब डेवलप होगा, हर एक गाँव जब डेवलप होगा, तो मैं क्लेम कर सकेगा कि अरुणाचल प्रदेश वाकई में डेवलप अभी हुआ है। और इस डेवलपमेंट के जर्नी में पंचायती राज का बहुत इम्पोर्टेंट आप लोगों का एक रोल है। अभी हम लोग आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश से एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसको हम लोग ने विटनेस किया है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल। ई ग्राम स्वराज पोर्टल में आपका पंचायती राज का हर एक एक्टिविटीज़ के बारे में उसमें वहाँ पे अपलोड किया जाएगा, और इसका अपलोड भी अपना एरिया में हम लोगों को खुद को ही हम लोगों को करना होगा। तो इससे हम लोगों का पैरामीटर हम लोगों को पता चलता है। डाटा एंड आपका परफॉर्मेंस, डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी आप काम करें तो आपका पास डाटा होना चाहिए। आपको एक डाटा अपना दूसरा डाटा के साथ कंपेयर करने के लिए आपके पास फिगर्स होना ये बहुत ज़रूरी है। तो ये ई ग्राम स्वराज पोर्टल का माध्यम से हम लोगों का अरुणाचल का पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है, हम लोग कंपेयर कर पाएंगे पूरा देश के पंचायती राज के साथ में, नॉर्थ ईस्ट का साथ में, हर एक स्टेट्स का साथ में हम लोग कंपेयर कर पाएगा। अभी रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि हम सबको पता है आज पंचायती राज पूरे अरुणाचल प्रदेश से आया है। यहाँ पे 26 जनजाति और 100 से भी अधिक जनजाति ट्राइब्स हम लोग बिलोंग करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश बहुत यूनिक एक राज्य है, इतना सारा ट्राइब्स बसे हुए हैं। तो मैंने रिसेंटली अभी हमारा जितने भी जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस है, पूरा वहाँ पे पूरा एक दिन वहाँ रख के हम लोग ने मीटिंग किया, और मैंने हर एक डिस्ट्रिक्ट का पैरामीटर्स मैंने कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को दिखाया। 5-6 पैरामीटर्स हम लोग ने सेलेक्ट किया था, जैसे कि हेल्थ को लेके, और हेल्थ में लेके जैसे क्रोनिक डिजीज़ होता है, हार्ट डिजीज़ के बारे में, किडनी डिजीज़ के बारे में, लिवर डिजीज़ के बारे में। और एजुकेशन में हम लोग ने लिया कि सेकेंडरी में आपका
पास रेशियो कितना है, हायर सेकेंडरी में आपका पास रेशियो किस प्रकार से है, और ड्रग्स का भी हम लोग ने फिगर डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया, और साथ साथ और भी हम लोग का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में भी एफआईआर्स वगैरह कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा रैम्पेंटली हो रहा है। तो फर्दर में डिपार्टमेंट को कहा है कि उसको फिर माइक्रो उसमें आप लोग को डिवाइड कीजिए कि कम्युनिटी वाइज डिस्ट्रिक्ट में कम्युनिटी वाइज कैसा कैसा है। हम लोग को डाटा होना बहुत ही ज़रूरी है। डाटा होने से तब जाके अपना समाज में हम लोग डिस्कस कर पाते हैं। तो पंचायती राज के लिए ये ई ग्राम स्वराज पोर्टल ये एक डाटा के लिए भी आप लोगों को सुविधा देगा, और साथ साथ परफॉर्मेंस लेवल किस प्रकार से आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और मेरा एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये भी रहेगा कि ग्राम सभा जब आप लोग बैठाते हैं तो उस गांव का एजुकेटेड यूथ भी होगा, उस गांव का ऑफिसर्स लोग भी होगा, उन लोगों को भी बुला के ग्राम सभा में पार्टिसिपेट करने दीजिए ताकि अच्छा अच्छा आइडियाज़ निकले। क्योंकि अपना गांव को डेवलप करना सभी लोग चाहते हैं, मगर उन लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए अपना आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। आज का जो हमारा यूथ पॉपुलेशन है काफ़ी बहुत ही टैलेंटेड यूथ पॉपुलेशन है, उन लोगों को भी ग्राम सभा में बैठा के उन लोगों से भी फीडबैक लेते हुए, और जैसे मैंने पहले कहा कि कन्वर्जेंस मॉडल में अगर थोड़ा बड़ा सहयोग चाहिए तो एमएलए लेट से भी आप एमएलए साहब को पूछिए, और उससे भी बड़ा चाहिए तो एसआईडीएफ का मॉडल से एमएलए साहब लोगों को आप लोग रिक्वेस्ट कीजिए। पूरा कन्वर्जेंस मॉडल में हम लोगों को अपना गाँव को आगे बढ़ाना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कोविड आउटब्रेक जब हुआ तो पूरा देश को एक नया दिशा दिखाया। हम सबको आत्मनिर्भर भारत होना है, हम सबको एक आत्मनिर्भर सोसाइटी होना है, और साथ साथ वोकल फॉर लोकल का उन्होंने बढ़ावा दिया है। और अरुणाचल प्रदेश में हमारा खास करके महिलाओं लोग इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। अरुणाचल प्रदेश में अभी अक्रॉस तवांग से लेके हमारा लोंगडिंग तक बहुत सारा सेल्फ हेल्प ग्रुप और पीएलएफ सीएलएफ अभी ऑलरेडी हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूट कर चुका है। तो कुल मिला के मोर देन आई थिंक अराउंड 70,000 वुमेन्स इस मिशन का एक पार्ट बना हुआ है। आप लोग देख सकते हैं अभी कुछ एसएसजीज के हमारे महिला लोग बाहर में एग्जीबिशन, छोटा सा एग्जीबिशन भी लगाया है कि अपने गाँव को प्रोडक्ट को वहाँ पे वैल्यू एडिशन करते हुए पैकेजिंग करके अभी मार्केट्स में सेल हो रहा है। सो इस प्रकार से हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमारा गांव का जो प्रोडक्ट है वो शहरों में कैसे जाए, बाकी राज्यों में कैसे जाए, इसके ऊपर हम लोगों को विचार करना बहुत ही ज़रूरी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस साल का बजट में भी अनाउंस किया है कि हर एक राज्य में वहाँ पे यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। एक राज्य में एक यूनिटी मॉल केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से जो यूनिटी मॉल ग्रांट किया जाएंगे वो यहाँ ईटानगर में हम लोग बनाएंगे। और यूनिटी मॉल का भी मेन उद्देश्य ये है कि हमारा जो यूनिक प्रोडक्ट्स अपने अपने एरिया का जो यूनिक प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए, उसको वहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए एक यूनिटी मॉल यहाँ पे भारत सरकार ने सैंक्शन किया हुआ है। मगर अरुणाचल प्रदेश जिसे हम सब लोग जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है, और इतना एक स्प्रेड एक राज्य है, भूटान बॉर्डर से लेके पूरा म्यांमार बॉर्डर, और बीच में तो तिब्बत के साथ में इतना लंबा हम लोगों का बॉर्डर है, काफ़ी एक स्ट्रेस्ड एक राज्य है। तो अरुणाचल सरकार की ओर से मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार का एक यूनिटी मॉल, और हमारा वेस्टर्न सेक्टर के लिए अनदर यूनिटी मॉल, और ईस्टर्न क्षेत्र के लिए और एक यूनिटी मॉल, तो कुल मिला के 3 यूनिटी मॉल हम अपने लोगों को डेडिकेट करेंगे। अभी आने वाला दिनों में आप लोगों का जो इम्पोर्टेंस, जो पंचायती राज का जो इम्पोर्टेंस है, और हमको अरुणाचल प्रदेश में तो वैसे पार्टी वाइज देखा जाएगा तो सब भारतीय जनता पार्टी का ही लोग यहाँ पे बैठा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत अकाउंटेबल भी हम लोग रखते हैं। तो मैं अभी ये तो चलो ऑफिशियल फंक्शन हो गया, जो पार्टी स्तर में जब हम बात करेंगे तो आप लोगों का पंचायती का भी हम इवैल्यूएशन करेंगे कि जहाँ जहाँ अपना वैसे ऑलमोस्ट 100% सब जगह में अपना बीजेपी का ही है, तो पार्टी का अंतर्गत से आप लोगों का इवैल्यूएशन किया जाएगा। जैसे हम लोग एमएलएस का परफॉर्मेंस को भी हम लोग इवैल्यूएट करते हैं पार्टी, उस प्रकार से पंचायत में भी आप लोग ठीक ठाक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो पार्टी स्तर से भी आप लोगों को इवैल्यूएट हम लोग किया जाएंगे। जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर में जो फंड्स हो गया, इसके बाद फंक्शन हो गया, इसके बाद फंड्स फंक्शन एंड फंक्शनरीज। तो फंड्स तो अपना एसओआर का तरफ से आप लोगों को दे दिया, फंक्शन तो आप लोगों को डिवाइस करके ऑलरेडी दे दिया, मगर फंक्शनरीज का बारे में आप लोगों का शायद जो
पहले जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है उनका सैलरी कम है बोल के आप लोग ने जो यहाँ पे बताया, जेडपीसी मैडम ने जो यहाँ पे बात जो रखी है, और इसके लिए ऑलरेडी बामांग फिलिप साहब ने यहाँ पे बता ही दिया। हमारे ओर से तो डे वन से डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस है कि इसको आप लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके हमारा लेवल में एक प्रेजेंटेशन दिखाइए, ताकि हम और भी कैसे मदद करके आप लोगों का पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को और भी मजबूत कर पाएंगे। इसका जवाब तो ऑलरेडी बामांग फिलिप साहब ने दे दिया। बहुत ही जल्दी हमारा लेवल में इस मैटर को आएंगे और मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं हम उसमें मदद ज़रूर करेंगे। अभी आपका जो मॉडल जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर जो हम लोग ने जो किया है 29 सब्जेक्ट्स के ऊपर में, जो स्पाइस मॉडल में आप सबको पता है कि सस्टेनेबल पंचायत इंक्लूसिव कॉम्प्रहेंसिव एम्पावरमेंट, सस्टेनेबल पंचायत इंक्लूसिव कॉम्प्रहेंसिव एम्पावरमेंट, ये स्पाइस मॉडल के आधार पर आप लोगों को फंक्शंस को आप लोगों को कैरी आउट करना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि देखो अभी एसओआर के बारे में अगर बताया जाए तो लास्ट ईयर इट वाज 123 करोड़, इस बार अभी बढ़ के हो गया है 143 करोड़, और आने वाला सालों में और भी इसमें बढ़ते जाएगा और भी बढ़ते जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम लोगों का स्टेट का इनकम भी टैक्स रेवेन्यू में हम लोगों का बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए हम लोगों का जो स्टेट को आगे बढ़ाना है तो आत्मनिर्भर मतलब हम लोगों का जो रेवेन्यू मॉडल को भी हम लोग बढ़ाना चाहिए। रिसोर्सेज तो हमारे पास बहुत रिसोर्सेज है अरुणाचल प्रदेश में। मैं पूरे देश में मैं दावा के साथ बोलता हूं कि अरुणाचल प्रदेश के पास में जो रिसोर्सेज है किसी भी राज्य के पास में इस प्रकार का रिसोर्सेज नहीं है। अरुणाचल इज ए वेरी रिसोर्सफुल स्टेट। आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए, बाकी राज्य में देखिए क्या रिसोर्स है, वहाँ पे रिसोर्स बहुत कम है। हमारे यहाँ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि कनेक्टिविटी इशू, रोड्स नहीं होने का कारण से, रेल हेड नहीं होने का कारण से, एयरवेज नहीं होने का कारण से, डिजिटल कनेक्टिविटी नहीं होने का कारण से, क्योंकि हमारा अरुणाचल प्रदेश बहुत डिफिकल्ट एक टेरेन है। मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि नॉर्थ ईस्ट का भी नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश है। देश का सबसे नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर में है अरुणाचल प्रदेश। कनेक्टिविटी इशू के कारण से हम लोगों का जो रिसोर्सेज को हम लोग उसको अच्छे ढंग से एक्सप्लॉइट करके रेवेन्यू में हम लोग कन्वर्ट कर नहीं पाया। मगर पिछले लास्ट 9 इयर्स में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से आज देखिए कनेक्टिविटी का जो ग्राफ है वो हम लोग कहाँ से कहाँ लेके हम लोग पहुँचाया है। 2015-16 में हमारे पास जो रोड नेटवर्क था इट वॉज हार्डली 20,000 किलोमीटर्स ओनली टिल 2015। इसके बाद पीएम साहब ने उसको ड्राइव करते हुए हमारा राज्य में भारतीय जनता पार्टी आने के बाद अभी वो जाके इन लास्ट 7-8 इयर्स वो ग्राफ जाके पहुंच गया है। अभी 50,000 रोड्स किलोमीटर का रोड्स अरुणाचल प्रदेश में है। तो आज़ादी के बाद से ओनली 50,000, आज़ादी के बाद से 20,000 किलोमीटर, 2015-16 के ऑनवर्ड से लेके अभी 23 तक में वी हैव एडेड अराउंड 30,000 किलोमीटर्स ऑफ रोड। और हम लोगों का बजट को देखिए 2015-16 में हुआ करता था 12,500। आफ्टर 7 इयर्स 2023 में नाउ वी हैव टच 30,000 करोड़, मोर देन डबल पिछले लास्ट 7 वर्षों में, 7 इयर्स में। तो इस प्रकार का जो है हम लोगों का राज्य सरकार का इनिशिएटिव और केंद्र सरकार का फोकस के कारण से अभी अरुणाचल प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हाईवेज देखिए, आज यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में सुपर कार्स जो हम लोग स्पोर्ट्स कार बोलते हैं, उसका हर एक साल में लोग, देश भर के लोग अपना स्पोर्ट्स कार लेके अरुणाचल में चलाते हैं। 2 बार तो अभी हो ही गया, तीसरा बार तो वो लोग प्लान कर रहे हैं कि तवांग साइड में जाके बुमला जो हमारा जो तिब्बत बॉर्डर है वहाँ में भी स्पोर्ट्स कार को लेके जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रोड्स हमारा यहाँ अभी बहुत फैंटास्टिक, अभी बहुत बढ़िया बन रहा है। अभी हमारा यहाँ टनल का काम चल रहा है, 3 टनल अभी 2 महीना में कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमारा यहाँ रेलवेज का काम, पासीघाट का जो है ऑलरेडी टेंडर हो चुका है, काम भी अभी स्टार्ट हो गया है ग्राउंड में। अभी हमारा फुट हिल एरियाज में तो पूरा हमारा परशुराम कुंड तक पूरा ये रेल का वहाँ पे नेटवर्क जाएंगे। मैं रिसेंटली हमारा रेलवे मिनिस्टर के साथ में भी था, तो उनके साथ में भी हम चर्चा हुआ था। डिजिटल कनेक्टिविटी में आप देखिए कि कल परसों का ही फंक्शन में मैं दिल्ली में जो अपना आईटी एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी साहब के साथ में बैठ के, और यहाँ में किरण जी और डीसीएम साहब और हमारा आईटी मिनिस्टर वंकी साहब, उन लोगों के माध्यम से वी हैव लॉन्च अराउंड 254 आई गेस 4G टावर्स। अभी भी हम लोगों के पास में वर्क ऑन
प्रोग्रेस है, अराउंड 1100 अराउंड 50 टावर्स अभी भी काम चल रहा है। तो मैंने कहा है कि जितना जल्दी हो सके उसको लोगों को डेडिकेट करना है। तो जितने भी हमारा जो गांव है अनकनेक्टेड डिजिटल जहां है उसको भी हम लोग कनेक्शन हम लोग दे रहा है। पिछले 7 ईयर्स में आप लोग देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में हम लोग ने कितना एयरपोर्ट्स हम लोग ने बनाया है। आप लोग काउंट कीजिए, ईस्टर्न मोस्ट में विजयनगर 1962 जमाना के जो मतलब डिफंक्ट जो एयरफील्ड था, जितने भी एयरफील्ड था, विजयनगर को बनाया, मेचुका को बनाया, टूटिंग को बनाया, जीरो को बनाया, आलो को बनाया, इसके बाद हमारा तेजू, पासीघाट, इसके बाद वालोंग, 8 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को हम लोग ने बना के ऑपरेशनल कर दिया है। इसके बाद अपना ईटानगर एयरपोर्ट 3 साल का अंतर्गत में ये ईटानगर एयरपोर्ट को बना के हमें उम्मीद है कि आप सब लोग फ्लाइट का वहाँ पे आनंद तो लिए ही होंगे। सो इस प्रकार का कमिटमेंट का साथ ये सरकार, हमारा बीजेपी सरकार, ड्राइव विद द इन्फ्लुएंस एंड ब्लेसिंग्स ऑफ माननीय प्रधानमंत्री जी, इस प्रकार से विद कमिटमेंट के साथ हम लोग काम कर रहा है। अभी अरुणाचल प्रदेश में हमारा जितनी भी जो पुराना वेक्स्ट इश्यूज है उसको भी हम लोग टैकल कर रहा है। आप देखिए असम अरुणाचल का जो बॉर्डर पिछले मोर देन 5 डिकेड्स 50 साल से भी ज्यादा तक वो अटका के बैठा था। 50 साल जब से वो प्रॉब्लम शुरुआत हुआ था, आई थिंक हम लोग में से बहुत लोग तो पैदा भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमारा उम्र 50 साल से कम है, मैं तो पैदा नहीं हुआ था। तो तब से लेके वो प्रॉब्लम जो है दोनों राज्य हमारा असम और अरुणाचल का बीच में पड़ा रहा। लोगों का काफ़ी जान भी वहाँ पे गया, असम के भी लोगों का जान गंवाया, अरुणाचल का भी लोगों का जान गंवाया। तो ये सब जो वैक्स इशू है हम लोग ने अभी रिजोल्व किया है। आप सब देख सकते हैं कि अभी वहाँ पे असम अरुणाचल का हम लोग ने फाइनल MOU कर दिया है। अभी थिंग्स आर ऑल नाउ मेटेरियलाइज एंड ऑल सोल्व्ड। 123 विलेजेस में अगर विलेज वाइज देखा जाए तो अरुणाचल को मिला है 115 विलेजेस, असम को गया है 8 विलेज आउट ऑफ 123 विलेज। सो इस प्रकार का हम लोग कमिटमेंट रखते हैं। हम लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम लोग भागता नहीं है। जो प्रॉब्लम है अपना प्रॉब्लम है, अपना प्रॉब्लम को अगर मैं खुद सोल्व नहीं करेगा तो कौन सोल्व करेगा। इसीलिए पंचायत में भी अपने गांव का जो चैलेंज है वो आप लोगों का चैलेंज है, उस एरिया का ग्राम पंचायत का ही चैलेंज है। आपस में चर्चा करके ग्राम सभा बैठा के उस चैलेंजेस को किस प्रकार से आप लोगों को सोल्व करना है, आप लोगों को चर्चा करके वहाँ का ऑफिसर्स के साथ में, जिला प्रशासन MLA साहब के साथ में बैठकर सॉल्यूशन के लिए आप लोग सरकार का ऊपर में प्रपोज कीजिए। मैं वादा करता हूँ इस जो भी आप लोग सॉल्यूशन के लिए प्रपोज करेंगे, हम जरूर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से जरूर आप लोगों का मदद करेंगे। अभी जैसे मैंने कहा कि अरुणाचल और असम का बाउंड्री इश्यूज तो हम लोग ने रिजोल्व कर दिया, मगर और एक चीज़ हम लोगों का सामने में एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी भी हम लोगों का पास में पड़ा हुआ है। और इस चैलेंज को लेके मैंने काफ़ी ओकेजन्स में भी मैंने एड्रेस किया था कि हमारा जो चकमा इशू को लेके, अभी मेरा अरुणाचल असम का बाउंड्री का प्रॉब्लम ख़त्म, अभी मैं जाऊंगा चकमा का इशू को सोल्व करने के लिए। अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा कि चकमा प्रॉब्लम को भी हम एक अच्छा तरीके से हम रिजोल्व करेंगे। क्योंकि आज 1960s में जो बांग्लादेश में रिलीजियस जो प्रोसिक्यूशन हुआ, तो उस जमाने में बेचारा अपना चकमास लोगों को अरुणाचल में, ईस्टर्न अरुणाचल में शेल्टर दे के रखा है। अभी 1960 से लेके अभी बहुत काफ़ी साल हो गया। मैं हमेशा जब वहाँ पे ईस्टर्न साइड में जब टूर करता हूँ और मैं जब चकमास लोगों को जब मिलता हूँ तो उन लोगों को मिलके हमको बड़ा दुख भी होता है कि उन लोगों का फैसिलिटी नहीं है, घर भी ठीक ठाक नहीं है, काफ़ी गरीब लोग हैं वहाँ पे। और अरुणाचल प्रदेश अपना एक ट्राइबल स्टेट है। हम लोग ठीक है टेम्परेरी अपना रिफ्यूजीज़ को हम लोग यहाँ पे शरण दे सकता है, मगर परमानेंटली हम लोग यहाँ पे रखने का कोई इंतज़ाम नहीं है हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है हमारे पास। इसलिए फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर चकमा कम्युनिटी मैं अभी बाकी के राज्य के साथ में बातचीत कर रहा हूँ। अलग जगह में, अलग राज्य में जगह आइडेंटिफाई दे के राज्य सरकार और केंद्र सरकार का मदद भी दे के उन लोगों को हम रिहेबिलिट करके, ताकि चकमा का भी बेचारा उनका अपना एक फ्यूचर है, बच्चे लोग हैं, ताकि वो लोग भी कठिनाई का जिंदगी जीना ना पड़े। आज जंगल में बेचारा वो लोग वहाँ में बैठ कर और लोड कैरी करके वो लोग अपना ये वो लोग अर्निंग्स वो लोग करते हैं।
तो देख के अभी दुख लगता है, अभी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मगर ये चकमास लोग बहुत ही पिछड़ा होके बैठ गया है। तो अरुणाचल में बैठने से उन लोगों का ज़िंदगी में एक सुधार नहीं आएगा। इसलिए अभी चकमास का भी जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको भी हम रिजॉल्व करेंगे। ये पूरे अरुणाचल का जनता आप सभी को हमारा वादा रहा।